चलिए, अब तक हम लोगों ने कुछ थ्योरी में वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। स्क्रीन पे कोई चीज़ कैसे प्रिंट करते हैं, दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। अब आज से हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम को बनाना शुरू करेंगे। अब तक अगर आप सारी चीज़ें समझ गए हैं, आसान लगा है, तो आज से जो क्लास आपकी होगी वो थोड़ा सा मुश्किल होगा और थोड़ा सा आपको सुनने में पेचीदगी होगी, और हो सकता है कि एक दो बार में आसानी से आपको समझ में भी ना आए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको जितनी आसान अंदाज में हो उतने आसान अंदाज में आपको वो सारी बातें समझा दी जाए। आपसे गुजारिश यही रहेगी कि अब तक जितनी भी क्लासेस आपने पढ़े हैं उन क्लासेस को एक बार और दोहरा लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि सारी चीज़ें वापस से रिकॉल हो जाए, वापस से दोहरा ली जाए। क्योंकि आज के क्लास में हम अब तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को एक नया फाइल बनाना है। फाइल पर जाइए, न्यू पे जाइए और एम्प्टी फाइल को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एम्प्टी फाइल आ गया, अनटाइटल्ड है और यहाँ पर स्टार है। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने ना तो इसको सेव किया है और ना ही इसका कोई नाम रखा है, इसीलिए अनटाइटल्ड है, यानी बेनाम है। कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जा कर के भी सेव कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, जैसे सेव करना है कर लीजिए। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि आज से हम लोग प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स को बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम। सेव एज टाइप में ऑलरेडी ये C++ ले चुका है, तो इसको कुछ नहीं करना है। डेस्कटॉप पर आपको आकर के सेव कर देना है। डेस्कटॉप पर जब सेव कर देंगे तो एक बार डेस्कटॉप पे आके चेक भी कर लेना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोग्राम नाम से एक फ़ाइल बन करके तैयार हो गया है। अब हम लोग जो नॉर्मल पहले सिंटैक्स है उसको लिख लेते हैं। इंक्लूड का क्या काम होता है? इंक्लूड का काम होता है आपके प्रोग्राम में जो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं और वो उसके कुछ पार्ट, कुछ उस प्रोग्राम का हिस्सा कहीं और लिखा हुआ है, आपके प्रोग्राम में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है और आप वहाँ से वो हिस्सा लेना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तब जा कर के हम इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं। तो इंक्लूड का मतलब है शामिल कर लेना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट असल में इसको कहा जाता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है stdio। इसका मतलब ये है कि stdio.h नाम से एक फ़ाइल रखा हुआ है कहीं पर, वो फाइल आप मेरे प्रोग्राम में ऐड कर दीजिए। इस फाइल को ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि वो जो प्रिंट एफ हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पर कोई चीज़ को दिखाने के लिए, वो इसी की मदद से दिखाया जाता है। उसकी पूरी कोडिंग यहाँ लिखी हुई होती है और उसको हम यूज़ करते हैं, तभी जा कर के प्रिंट एफ को हम यूज़ कर पाते हैं। अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो प्रिंट एफ अगर हम यहाँ लिख भी दें वो काम नहीं करेगा, लेकिन जब ये आप लगा दीजिएगा तब प्रिंट एफ आपका ईजिली काम करेगा। तो इसीलिए इंक्लूड में हमने वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो है उसको रखा है। इसके बाद आपका है इंट मेन। मैंने बताया है कि हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन ज़रूर होता है। फंक्शन क्या है वो हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ आप ये मान लीजिए कि एक मेन जो होता है वो ज़रूर होता है और सारी सी प्रोग्राम की कोडिंग उसी मेन के अंदर होती है। अगर हम मेन नहीं लिखेंगे हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, जैसा कि पुराने वीडियोस में आपको उसका लाइव एग्जाम्पल दिखाया जा चुका है। उसके बाद हम रिटर्न ज़ीरो करते हैं। रिटर्न ज़ीरो के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है कि रिटर्न ज़ीरो का काम क्या होता है, रिटर्न ज़ीरो का इस्तेमाल क्या है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए
सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे प्रिंट एफ के माने, कि पहले प्रिंट एफ के बारे में पढ़ेंगे और प्रिंट एफ का क्या काम है वो पढ़ेंगे। देखिए, जब भी हम कोई नया एक लाइन कंप्लीट करते हैं तो उसके लास्ट में सेमी कॉलम देते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया है इसका क्या काम है, क्या यूज़ है। इसलिए देखिए, मैंने यहाँ दो प्रोग्राम में दो पार्ट लिखा है, दो लाइन लिखा है, तो दोनों लाइन को एंड करने के बाद मैंने सेमी कॉलम दिया। जैसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में किसी भी एक लाइन को जब ख़त्म करना होता है तो हम सेमी कॉलम लगाते हैं, ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए कि यहाँ से आपका जो प्रोग्राम का जो ये लाइन है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रोग्राम में दो लाइन हमने लिखा और दोनों को हमने कंप्लीट किया। प्रिंट एफ का काम क्या होता है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ। द फंक्शन का मतलब है काम। फिलहाल अभी आप ये समझिए, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में फंक्शन होता है और आम जुबान में हम काम कहते हैं कि तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या करते हो। प्रोग्राम में कहा जाता है तुम्हारा क्या फंक्शन है, तुम्हारा क्या इस्तेमाल है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं द फंक्शन ऑफ प्रिंट एफ इज टू प्रिंट और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। प्रिंट एफ का क्या काम होता है, कोई भी चीज़ स्क्रीन पर दिखा देना। मुझे कुछ भी अगर दिखाना है, मैंने प्रिंट एफ के ज़रिए स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। जैसे प्रिंट एफ के बाद मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया था, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके सेमी कॉलम डाल दिया और डबल कोट के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो प्रिंट एफ के ज़रिए से स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे देखिए, मैंने इसको कंपाइल करके रन किया, यहाँ आ गया द फंक्शन ऑफ प्रिंट एफ इज़ टू प्रिंट और डिस्प्ले रिजल्ट ऑन स्क्रीन। सेम जो चीज़ मैंने डुअल कोड प्रिंट एफ के अंदर लिखा है वो यहाँ आ गया। तो आपने क्या समझा कि जब भी आपको कोई चीज़ स्क्रीन पर सिर्फ दिखाना है तो दिखाने के लिए आप प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब हम लोग इसी प्रिंट एफ को थोड़ा और अच्छे अंदाज में और ज़्यादा से करके सीख लेते हैं। मान लिया जाए मुझे अपने बारे में कुछ बातें लिखनी है। जैसे मान लिया मुझे लिखना है माय नेम इज़ शाहिद, आई एम 27 ईयर ओल्ड, आई एम ए स्टूडेंट। यानी आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं, मान लिया जाए। तो उसके लिए हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। मान लिया जाए ये सारी चीज़ें मैं कॉपी करके प्रिंट एफ के अंदर डाल दूं, ठीक है। इन सबको एक लाइन में कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको अगर रन करूं तो देखिए, माय नेम इज़ शाहिद, आई एम 27 ईयर ओल्ड एंड आई एम ए स्टूडेंट आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये सब अलग अलग हो के आए, एक एक लाइन में हो कर के आए। तो इसका दो तरीका है। एक तरीका ये है कि जहां जितना आप चाह रहे हैं उतना पे आप बंद कर दीजिए इसको। जितना जितना चीज़ आपको उसमें ये करना है, आप जहाँ तक आपको रखना है एक लाइन के अंदर, वहाँ पे लाइए और उसके बाद उसको क्लोज कर दीजिए। और मैंने 3 प्रिंट एफ बनाया और इन 3 प्रिंट एफ के अंदर मैंने 3 लाइन में 3 बातें कह दी। अब क्या होगा, पहले लाइन में माय नेम इज़ शाहिद आएगा, दूसरे लाइन में आई एम 27 ईयर ओल्ड आएगा और तीसरे लाइन में आई एम ए स्टूडेंट आएगा। चलिए रन करके देखते हैं। चलिए, नहीं आया। हमने 3 प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद भी ये चीज़ नहीं आया। इसको फिक्स करते हैं। चलिए देखिए, चलिए इसको इस तरह लिखने के बावजूद भी हमने 3 अलग अलग लाइन में प्रोग्रामिंग इस 3 अलग अलग स्टेटमेंट को लिखा। उसके बावजूद भी जब हम इसको रन कर रहे हैं
तो इसका जो रिज़ल्ट है वो एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि हम चाहे इसको कितने भी लाइन में स्प्लिट करके लिखें, प्रोग्राम इसको एक ही प्रिंट एफ के तौर पे देखता है और एक ही लाइन के अंदर सबको लिख देता है। तो कुछ अब ऐसा इसमें ऐड करना होगा जिसकी वजह से समझ में आए कंपाइलर को कि ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है और ये एक अलग बात है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है, हम ये साइन देते हैं, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग में नए लाइन बनाने होते हैं, नए लाइन में कोई चीज़ लिखना होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, प्रिंट एफ की मदद से माय नेम इज शाहिद प्रिंट होगा और उसके बाद इसको दिखेगा कि अच्छा अरे ये तो न्यू लाइन है। तो ये क्या करेगा, एक लाइन तोड़ करके नीचे आ जाएगा, फिर आकर के इसको रीड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के न्यू लाइन नहीं दिया, तो अब क्या करेगा कि वो इसको भी रीड करेगा और साथ में इसको भी रीड करेगा। तो अब आउटपुट कैसा आएगा वो देखिए। अब आउटपुट आएगा माय नेम इज शाहिद, फिर लाइन टूट करके आएगा आई एम 27 ईयर ओल्ड, और इसी में फिर आ जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। चलिए ट्राई करते हैं, इसको हटाना होगा, देखते हैं हमारा आता है कि नहीं। आ गया, माय नेम इज शाहिद पहले लाइन में आया और दूसरे लाइन में दो लाइन एक ही साथ मर्ज होकर के आया, एक साथ होकर आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी न्यू लाइन बना देंगे। जब हम यहाँ पर भी न्यू लाइन बना देंगे तो अब क्या होगा, अब हमारा एक लाइन में माय नेम इज शाहिद होगा, फिर लाइन नीचे आ जाएगा, फिर आई एम 27 ईयर ओल्ड आएगा, फिर लाइन नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आई एम ए स्टूडेंट आ जाएगा। कैसे, देखिए आ गया। 3 लाइन में हमने 3 चीज़ को प्रिंट किया है, माय नेम इज शाहिद, आई एम 27 ईयर ओल्ड, आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ तक हो गया। तो ये काम था हमारा प्रिंट एफ का। तो प्रिंट एफ सिर्फ टेक्स्ट को या वर्ड को प्रिंट नहीं करता है, आप नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 27 लिखा है तो ये नंबर है। इसके अलावा आप डेसिमल को भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब मैंने यहाँ पर ले लिया प्रिंट एफ और मैं लिख देता हूँ माई हाइट इज 5.5। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल में आ गया। अब मैं उसको सेव कर देता हूँ, न्यू लाइन में हाइट भी आ जाएगा। देखिए, तो पता ये चला कि प्रिंट एफ की मदद से आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अब सवाल आपके जहन में आ सकता है दिमाग में कि भाई आपने जब 5.5 डेसिमल वाला लिखा तो यहाँ पर हमने फिर फ्लोट वगैरह ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा। तो वो ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, अभी हम फ्लोट वगैरह लिख करके क्या करेंगे, हम तो सिंपली सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कुछ। फ्लोट वगैरह तो हम तब लिखेंगे ना जब हमको डब्बा में कोई चीज़ स्टोर करके रखना होता है। हमको ये सब स्टोर नहीं करना है, हम सिर्फ डायरेक्टली आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको जो प्रिंट करना है बस डुअल कोट के अंदर लिख दीजिए, वो प्रिंट हो जाएगा। ये था प्रिंट एफ का काम। अब हम लोग चलते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अब उसके रूल समझिए। वेरिएबल के अंदर सबसे पहले जो हम रूल है, सिंटेक्स है वेरिएबल बनाने का, सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप लिखने के बाद आप लिखेंगे वेरिएबल नेम और उसके बाद आप लिखेंगे वेरिएबल वैल्यू। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, मगर स्टार्टिंग में मान के चलिए कि आप लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप, कि आप किस तरह का डेटा डब्बे के अंदर डालना चाह रहे हैं। मान लिया जाए हमारे पास 3 तरह के डेटा हैं। मैंने पहले लिखा इंट,
तो जैसे ही मैंने इंट लिखा तो ये डेटा टाइप हो गया कि मैं नंबर डालना चाह रहा हूँ, और इंट में कौन सा नंबर आता है हम जान ही रहे हैं, जो डेसिमल में ना हो। तो डेटा टाइप हमने लिख लिया। अब दूसरा है, आपको वेरिएबल नेम देना होगा। वेरिएबल नेम मतलब डब्बे पे लेबल लगाना पड़ेगा कि भाई इस डब्बे का ये नाम है। तो मैं दे देता हूं एज। जैसे ही एज मैंने दिया तो मैं ये कह रहा हूं कि एज नाम का एक डब्बा है जिसके अंदर हमको नंबर रखना है इंट, और वो नंबर क्या होगा तो वो हम दिखाते हैं वैल्यू के ज़रिए से जो इक्वल के बाद आता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 27। अब क्या होगा सो समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कंपाइलर को कि देखो एज नाम का एक डब्बा है जिसके अंदर मैं ये इंट वाला यानी कि हम नंबर रखेंगे उसके अंदर, और मैंने 27 नंबर उसके अंदर रखा है। अब हम वापस किचन वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो सॉल्ट का एक डब्बा है जिसका नाम है टाटा सॉल्ट, और उसके अंदर 500 ग्राम सॉल्ट है। तो ये आपका हो गया डेटा टाइप कि वो डब्बा किस टाइप का है, नमक का डब्बा है। ये आपका है वेरिएबल नेम कि वो नमक किस नाम का है, तो टाटा का नमक है। और ये है आपका वेरिएबल वैल्यू कि उसमें नमक कितना है, तो 500 ग्राम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर भी वही चीज की है। एज नाम का एक डब्बा बनाया जो नंबर का डब्बा है, और उसमें नंबर मैंने 27 लिखा। तो इंट हो गया डाटा टाइप, एज हो गया वेरिएबल नेम, और 27 हो गया वेरिएबल वैल्यू। चलिए दूसरा बनाते हैं। मान लिया मैंने यहां पर लिखा फ्लोट। तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई फ्लोट जैसा फ्लोट के लिए डब्बा लेना है, डेसिमल वाले के लिए डब्बा लेना है, और इसका मैं नाम रखता हूं, इसका मैं नाम रख देता हूं, मान लिया जाए परसेंटेज। अच्छा, इसका रिजल्ट ही दे देते हैं। रिजल्ट मैंने दे दिया, और रिजल्ट में मैं डाल देता हूं 7.5 CGPA। तो CGPA भी नहीं लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ डेसिमल लिख सकते हैं। तो 7.5। तो मैंने क्या बताया कि भाई एक फ्लोट के लिए एक डब्बा लेना है, उस डब्बे पे रिजल्ट का लेबल लगा देना है, टाइटल दे देना है, और उस डब्बे के अंदर 7.5 नंबर को रख देना है। उसके बाद हम लेते हैं डबल। डबल से क्या होता है, डबल में एक से ज़्यादा डेसिमल जब आप रखते हैं तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ सैलरी, और एक से ज़्यादा डेसिमल तो मान लीजिए जाए कि ये हो गया 25,000, और प्लस में डाल देता हूँ 500। उसके बाद मैं लेता हूँ कैर। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ, मान लिया जाए सीरियल। ठीक है, और इसका मैं दे देता हूँ ए। ठीक है, चलिए पहले रन कर लेते हैं। यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नहीं आया। कुछ क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि हम कुछ दिखा थोड़ी रहे हैं स्क्रीन पे। हमने तो प्रिंट एफ वगैरह कुछ लिखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ ये 4 चीज़ें बनाई हैं, 4 डब्बे बनाए हैं। उस डब्बे वगैरह को हमने अभी दिखाया नहीं है। तो अब हम लोग दिखाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में लिख देते हैं माई डेटा। ठीक है, और यहाँ पर न्यू लाइन कर देते हैं। इससे क्या होगा, माई डेटा होगा और उसके एक लाइन छोड़ करके नीचे बात आएगी। अब यहाँ से बात आएगी। चलिए दूसरा प्रिंट एफ लेते हैं।
और यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं, शाहिद आज़ाद। फिर इसको भी एक लाइन ले लेते हैं, देखिए आ गया। चलिए उसके बाद अब प्रिंट एफ लेते हैं और अब हम प्रिंट करेंगे अपना एज। तो देखिए एज प्रिंट करने का दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्ट लिख दूं माई एज इज़ 27, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं माई एज इज़ 27, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, आ गया माई नेम इज़ 27। लेकिन ये जो एज मैंने लिखा है ना, इसका प्रोग्राम में हम कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डब्बे के अंदर बंद नहीं है, मैंने सिर्फ दर्शाया है, इसको हम कहीं और लेके नहीं जा सकते। मान लिया मैं 10 पेज का एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैं इसको यूज़ कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये एक होता है ना झूठा स्टिकर होता है, डब्बे में कुछ नहीं, यानी कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक ऐसे ही स्टिकर लिया और कहीं पे चिपका दिया। मान लिया कि मैंने एक नमक वाला स्टिकर ले लिया और उसको टेबल पे चिपका दिया कि ये नमक है, तो वो नमक नहीं हो सकता है, वो सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट, लेकिन ना तो वो नमक है ना ही नमक का वो डब्बा है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो मैंने लिखा माई नेम इज़ 27, ये इसकी कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ बस आपने प्रिंट कर दिया है, प्रोग्राम में इसका कोई काम नहीं है। मुझे ये वाला प्रिंट करना होगा, क्योंकि ये जो डब्बा है ना इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। आप लिख दीजिए माई एज इज़, लेकिन मैं 27 नहीं लिखूंगा, मैं चाहता हूं कि ये वाला एज यहां अपने आप आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आप जो है कॉमा दे दीजिए और यहां पे एज लिख दीजिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा फिर भी एज नहीं आएगा। देखिए माई एज इज़ आया लेकिन एज नहीं आया। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे %d। अभी आप ध्यान मत दीजिए इस पर कि %d क्या है, ये हम पढ़ेंगे, आगे वाला एक पूरा सेपरेट चैप्टर है इसका। अभी फ़िलहाल सिर्फ देखिए कि आपने लिखा माई एज इज़, तो इसको तो ऐसे ही ये प्रिंट कर दिया जैसे अभी हमने देखा। %d का मतलब हो गया कि इसको अब डेटा लेना है कहीं और से, यानी आगे जो चीज़ प्रिंट होगा वो लिखा हुआ नहीं है मगर इसको लेना है, ठीक है। अब इसको कहाँ से लेना है, तो इसको लेना है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि तुमको एज से लेना है। फिर से समझिए, कंपाइलर चलेगा और उसने देखा कि ओ माई एज इज़, इसको प्रिंट कर देना है, तो वो इसको ऐसे ही प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे जैसे कि हमने अभी देख लिया। उसके बाद ये जो %d है इसका मतलब ये समझ लेगा कि ओ अच्छा इसका जो डेटा है वो कहीं और से हमको यहाँ उठा करके डालना पड़ेगा। तो ये अब सोचेगा कि भाई कहाँ से लेना है, तो आगे मैंने एज लिख करके बता दिया है कि यहाँ पर ये %d की जगह पर तुमको एज लिखना है। तो फिर पूछेगा कि एज क्या है, तो मैं इसको वापस भेज रहा हूँ यहाँ कि एज ये है 27। तो अब क्या होगा, ये 27 आ जाएगा एज की जगह पर, और फिर एज किसके लिए यूज़ किया हमने, डी के लिए, तो ये 27 उठ करके चला जाएगा डी के पास। तो घुमा करके हम ला रहे हैं, एक साथ नहीं ला रहे हैं। पहले क्या होगा, ये डी बोलेगा कि भाई क्या डालना है, तो एज कहेगा कि मुझे यहाँ पे रखो, तो ये एज कहेगा कि ठीक है आप आ जाओ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एज प्रिंट थोड़ी करना है, तो एज कहेगा कि नहीं हम प्रिंट नहीं होंगे, मेरी जगह 27 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है एज इज इक्वल टू 27 कि एज क्या है, एज बराबर है 27 के। तो 27 एज की जगह आ जाएगा और फिर डी की जगह पर ये 27 चला जाएगा। अब क्या होगा, अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा तो देखिएगा इस माई नेम इज, उसके बाद ये जो डी है इसकी जगह प्रोग्राम में आपका 27 लिखा रहेगा। कैसे, देखिए देखिए आ गया माई नेम इज़ 27।
तो देखिए 27 प्रोग्राम में हमने लिखा है, हमने परसेंट डी लिखा है और उसके बाद हमने एज लिखा है, लेकिन यहाँ 27 आ गया। इसको कहा जाता है कि हमने डायनेमिकली इसको लेकर के आए हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कॉमा दे देते हैं। ओके, इससे पहले चलिए अब ठीक लगेगा, ये कॉमा आ गया, खत्म। उसके बाद ठीक इसी तरीके से हमको अब रिजल्ट भी लाना है। तो आ जाइए यहाँ पर, प्रिंट एफ कर दीजिए और लिख दीजिए माई 10th रिजल्ट इज, अभी बस इज करके छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप रिजल्ट लिख दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरा 10 का रिजल्ट जो था वो रिजल्ट है, और रिजल्ट क्या है, ये है रिजल्ट, और रिजल्ट का वैल्यू क्या है 7.5। तो इज के बाद अपने आप 7.5 आ जाएगा, मगर नहीं आएगा। क्यों? जैसे आपने यहाँ परसेंट डी करके बुलाया था, आपने कंपाइलर को समझाया था कि यहाँ पर परसेंट डी की जगह एज रखो, वैसे ही इसको भी यहाँ समझाना पड़ेगा कि इज के बाद यहाँ पे रिजल्ट रखना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं परसेंट। और देखिए ये जो आपका वैल्यू है फ्लोट वाला, ये क्या है, डेसिमल में है ना, तो हम डी नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे एफ। ठीक है, अब प्रिंट करके रन करते हैं। इसको पहले क्लोज कर देंगे सेमी कॉलम से, देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा 7.5, मल्टीपल 0 इसने खुद लगा दिया है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से F हटा करके फिर D लिख करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ये सिर्फ सीखने के लिए, देखिए क्या रिजल्ट आएगा। माई 10th रिजल्ट इज 0, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आया, क्योंकि ये आपका डेसिमल वाला है। डी डेसिमल जो है ये नन डेसिमल डिजिट के लिए है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल F रहने दीजिए, रिज़ल्ट आ जाएगा। इस जब फॉर्मेट स्पेसिफायर का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारी बेसिक चीज़ें हम समझेंगे, डी का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब आ जाते हैं सैलरी वाले पे। अब हमें प्रिंट करना है कि माई सैलरी इज करके छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेट दूसरा आएगा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट सैलरी। यहाँ पर आ गया सैलरी, लेकिन सैलरी नहीं आएगा क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि ये सैलरी तुमको यहाँ पे रखना है। उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, डी का ही यूज़ करेंगे। अब सॉरी एफ का यूज़ करेंगे, डी नहीं। अब है कि यहाँ पे दोनों जगह हम एफ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों डेसिमल वाला ही नंबर है, तो दोनों में डी काम कर जाएगा, ये एफ काम कर जाएगा। देखिए आ गया, लेकिन हमको इसको न्यू लाइन में लाना है, यानी इस लाइन के बाद लाना था। तो यहाँ पर आप एक न्यू लाइन दे दीजिए, उससे क्या होगा, ये लाइन टूट करके नीचे गिर जाएगा। उसके बाद हमको अब सीरियल नंबर दिखाना है, या मैं इसको सीरियल की जगह ग्रेड कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा आपको सही लगेगा। ग्रेड, स्पेलिंग गलत है, GRAD। तो अब जब ग्रेड हम लिखेंगे तो उसको प्रिंट एफ कर लेते हैं। माई ग्रेड वाज कर दीजिए और यहाँ पे आप ग्रेड ले लीजिए और इसको सेमीकोलन से बंद कर दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा ग्रेड, और इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रेड ले लो, और ये ग्रेड क्या है, ए। तो यहाँ पर हम क्या बुलाना चाह रहे हैं, ग्रेड को, और ग्रेड का क्या है डाटा टाइप, कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे %C। %C लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि ग्रेड वाज के बाद एक कैरेक्टर मुझे लेना है। तो ये पूछ रहा है कैरेक्टर किस डब्बे से लेना है, तो आप कह रहे हैं कैरेक्टर ग्रेड वाले डब्बे से लेना है।
तो ये ग्रेड वाला डब्बा के पास गया, तो उसने देखा कि ग्रेड वाले डब्बा के अंदर ए रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे ए प्रिंट करेगा। और मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो मैं पहले यहाँ पे न्यू लाइन लगा देता हूँ। चलिए अब देखिए प्रिंट हो गया। माई डेटा शाहिद आज़ाद, माई एज इज़ 27, माई 10th रिजल्ट इज़ 7.50, माई सैलरी इज़ 25,000.50, माई ग्रेड वाज ए। पूरा डिटेल आपका यहाँ पे आ गया। अभी आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है सो देखिए, मैंने दो चीज़ें सिर्फ इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाना था। एक आपको प्रिंट एफ समझाना था, और दूसरा आपको ये डेटा टाइप्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ाना था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे बुलाते हैं। ये जो %c है, %f है, %d है, इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है कि ये क्या है। ये पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, उसको हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको इतना ही पढ़ना था। उम्मीद है कि इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसको एक बार और देख लीजिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसके बारे में ही पढ़ेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। ये %c क्या है, %f क्या है, %d क्या है, और इसके अलावा और भी कितने हैं वो सारा हम पढ़ेंगे। तो और आसानी से आपको और फिर मज़ा आने लगेगा आपको। ये 4 डेटा टाइप्स हम पढ़े थे, इसलिए इन चारों को मैंने कॉल करके यहाँ आपको समझा दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।